एक उम्र के बाद हड्डियों का कमजोर होना स्वाभाविक बात है, लेकिन अगर आप बुरी आदतों से घिरे हैं तो उम्र से पहले ही आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। जानिए कैसे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 25 साल की उम्र तक ही हड्डियां मजबूत होती हैं। 35 साल की उम्र के बाद हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और आप पर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हड्डियां कमजोर होने पर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हड्डियों को मजबूत करने के घरेलू उपायों की मदद से आप हर उम्र में स्वस्थ रह सकते हैं। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ। कार्बोनेटेड पेय पदार्थ जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक, शैंपेन आदि हड्डियों से कैल्शियम को खींच सकते हैं। हार्वर्ड में हुई एक रिसर्च के मुताबिक 16 से 20 साल की महिलाओं को सॉफ्ट ड्रिंक के अधिक सेवन के कारण हड्डियों को क्षति पहुंचने की बात सामने आई थी। इनमें फास्फेट ज्यादा होता है जो कैल्शियम को कम करने लगता है। प्रोटीन ज्यादा न लेना। अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने से शरीर में एसिडिटी हो सकती है, जिसकी वजह से पेशाब के जरिए शरीर से कैल्शियम बाहर निकल सकता है। अधिकतर लोगों को दिन भर के 3 बार के भोजन से 0.12 किलोग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। इससे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेना हड्डियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। एसिडिटी की दवाएं। कई लोग सीने में जलन और हाइटेल हार्निया के लिए दवाओं का सेवन करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे खनिज पदार्थों के अवशोषण के लिए पेट में एसिड होना जरूरी होता है। अगर आप एसिड बनने से रोकने की कोई दवा ले रहे हैं तो इससे आप में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इन दवाओं को सिर्फ 6 से 8 हफ्तों तक ही लेना सुरक्षित रहता है। कैफीन से दूर रहें। 1 कप कॉफी पीने से पेशाब के जरिए 150 मिलीग्राम कैल्शियम शरीर से बाहर निकल जाता है। कॉफी में और भी कई हानिकारक रसायन होते हैं जो कि शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। अगर आप कॉफी पीना ही चाहते हैं तो प्रत्येक कप के लिए 150 मिलीग्राम कैल्शियम लेने की मात्रा भी बढ़ा दें। विटामिन डी लें। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण और उन्हें हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। यह इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अब आप धूप लेते हैं तो स्किन के जरिए शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। धूप नहीं ले सकते हैं तो इसकी जगह विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। हार्मोन्स पर रखें नजर। महिलाओं में हड्डियों को नुकसान पहुंचाने का सबसे आम कारण रजोनिवृत्ति है। वहीं 50 की उम्र पार कर चुके पुरुषों में हड्डियों को नुकसान होने का खतरा रहता है। हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जरूरी होता है। रजोनिवृत्ति में इन हार्मोन्स में असंतुलन आ जाता है जो कि हड्डियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तनाव। स्ट्रेस से कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ता है। अगर लंबे समय तक इसका स्तर बढ़ा हुआ रहे तो हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है। इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है और पेशाब के जरिए शरीर से कैल्शियम बाहर निकल सकता है। तनाव से दूर रहने के लिए ध्यान करें और पर्याप्त नींद लें। व्यायाम। एक्सरसाइज के दौरान जब मांसपेशियां हड्डियों के विपरीत खींचती हैं तो इससे हड्डियां में उत्तेजना पैदा होती है। पैदल चलने, हाइकिंग, सीढ़ियां चढ़ने और वेट लिफ्टिंग से हड्डियों में घनत्व का इजाफा होता है। दिन भर में 15 से 30 मिनट की एक्सरसाइज भी काफी होती है।